अचानक तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से, एनडीए के कार्यकर्ताओं से ये अपील करने लगते हैं कि आप सब लोग अब यहां पटना में मत रुकिए, बल्कि अपने गांव के तरफ कूच कीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूं वो काम कीजिए। अब वो काम कौन सा है और क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गांव भेजने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पटना में रुकने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल एनडीए का बैठक होता है और बैठक के बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई साहब, सीएम के ऊपर तो, जो सीएम फेस के ऊपर फैसला तो पहले ही हो गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। जो समझदार हैं इस बात को समझते हैं, जो बेवकूफ हैं उनको ये समझ में नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने आगे बातचीत जब बढ़ाई तो इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये अपील करा कि देख लीजिए, आप लोग जो है अब पटना में मत रुकिए, बल्कि गांव में जाइए। गांव में जाके आप ये बताइए कि किस तरीके से हम लोगों ने काम किया, किस तरीके से बिहार को बढ़ाने के लिए हमने अपनी सरकार को निछावर किया और किस तरीके से हमने लगातार नौकरी की बात की है। उसके बाद अपनी योजनाओं के बारे में बताइए कि हम कौन कौन सी योजना को लेके आ रहे हैं। अब सिर्फ पटना में बैठ के काम नहीं होगा। मतलब तेजस्वी यादव साफ तौर पे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाई साहब, आप लोग जाइए और गांव में मुहिम छेड़िए। ये मुहिम जिससे गांव बदले, बिहार बदले और लोगों को पता चले कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो क्या कुछ होगा। लोगों को पता चले कि भाई 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को हम देने वाले हैं। लोगों को जाके इंफॉर्मेशन जो है वो दे दीजिए कि अगर मेरी सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री होगा। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि भाई साहब, जो इनकी योजना है वो लोगों तक पहुंचे। इसमें कोई शक भी नहीं है कि आरजेडी कार्यकर्ता जितना ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए समर्पित हैं, उतना बाकी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खूब भरोसा भी जताते हैं। आपको ज्ञात होगा कि 2024 में ही वो एकदम से कार्यकर्ता दर्शन कर रहे थे और लोगों से जाके मिल रहे थे, लोगों से जाके बातचीत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से जो है वो अपील कर रहे थे कि आप लोग ये समझिए कि भाई साहब, आप ही तेजस्वी यादव हैं और इस हिसाब से डोर टू डोर घूमिए, लोगों से बातचीत कीजिए और बताइए कि हमारा योजना क्या है, हम किस तरीके से काम करेंगे हमारी सरकार बनेगी तो। और उसका ही जिक्र फिर से कर रहे हैं कि भाई, अब आप लोग को पटना में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार के हर एक गांव में जाइए, योजना से रूबरू कराइए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव की जो योजनाएं हैं वो लोगों को खूब पसंद आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई 2500 रुपया हमको घर बैठे मिल जाएगा। महिलाएं ये बात सोच रही हैं। लोग कह रहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, उसके बाद गैस सिलेंडर का दाम 500 हो जाएगा। ये सारी बातें लोगों को खूब पसंद आ रही है और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि भाई, कम से कम ये हो कि बिहार के हर एक जनता के पास हमारा ये संदेश पहुंच जाए कि आखिरकार हम बिहार को किस तरीके से बेहतर बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हमारे कार्य को ही नहीं गिनवाना, बल्कि आपको गिनवाना है एनडीए की नाकामी को, कि 20 साल तक सरकार में रहे लेकिन ना पलायन रुका, ना गरीबी दूर हुई और ना ही बाकी समस्याओं से बिहार की जनता को निजात मिला। ये तमाम बातें जाके आप गांव में कहिए। तेजस्वी यादव का ये सब कुछ कहना बता रहा है कि भाई साहब, अब जो है वो चीजें बदलने वाली है और अब लड़ाई आर पार की होगी। अब जो है कार्यकर्ताओं के बल पे तेजस्वी यादव एकदम से आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव का एकदम कोशिश है, प्रयास है कि अगर कार्यकर्ता उनकी बातों को मान ले तो एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव हर घर में नहीं जा सकते, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम लेके उनका कार्यकर्ता हर घर जरूर पहुंच सकता है। आरजेडी कार्यकर्ताओं में संख्या की कोई कमी नहीं है और इस वजह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब पटना में कोई जरूरत नहीं है, आप लोग गांव में बढ़िए, गांव में जाके ये इंफॉर्मेशन दीजिए, ये खबर फैलाइए कि भाई साहब, हम आ रहे हैं, हमारी सरकार लाइए तो हम क्या कुछ परिवर्तन करेंगे। और यही मोटो है कि इस बार किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जाति मजहब सब भूल के आप हमको वोट दे दीजिए, फिर देखिए हम किस तरीके से बिहार का विकास करते हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि गांव जाइए, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।